हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर हैं हम कहाँ, हम हमेशा पृथ्वी की यहीं पर कहीं, देखिए भारत का दिख रहा है मैप, तो हम यहाँ पर समझिए कि यहीं पर बैठे हुए हैं इस पे ऊपर, ठीक है, यहीं पर हम लोग रहते हैं, यहीं पर हमारा घर है, यहीं पर है, इधर समुद्र दिख रहा है, इधर दूसरे देश है, इधर भारत है, इधर इस तरीके से ऊपरी क्षेत्र में। अब पृथ्वी क्या होती है, ये चक्कर लगाती है, क्या होती है, चक्कर लगाती, एक तो ये खुद ब खुद ऐसे चक्कर लगाएगी, और खुद ब खुद चक्कर लगाने के साथ साथ ये अपने एक्सिस पर भी इसमें रोटेशन होता रहता है, यानी अपने एक्सिस पर रोटेशन के साथ, अपने एक्सिस पर रोटेशन ऐसे होगा, और रोटेशन के साथ साथ क्या करता है ये ऐसे जो है क्या करता है, परिभ्रमण भी करता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या होता है कि 12 घंटे क्या होता है लगभग, हमें सूर्य, जब हम सूर्य के संपर्क में इधर इस साइड रहते हैं इधर, तो हमें क्या होता है, उजाला दिखाई देता, और रात के समय क्या हो, जब हम भारत का जो मैप है इधर आ जाता है ये नाचते हुए, तो हमें चंद्रमा दिखाई देता है, अंधेरा दिखाई देता है। इधर पृथ्वी से ओट हो जाता है, ओझल हो जाता है, तो इसलिए हमें अंधेरा दिखाई देता है, तो मून दिखाई देता है। मून चमकता क्यों है, क्योंकि ये सूर्य की रोशनी इस पे पड़ती है, तो ये हमें चमकता रहता है हमेशा, ठीक है। तो यहां पर अभी इनका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि सर कि जैसे मान लीजिए कि जो हम पृथ्वी पर, मान लीजिए कोई हमारी बॉडी है, सपोज दैट ये हमारा फोन है, और ये फोन का जो वजन है, इनका यही कहना है कि सर ये फोन का जो वजन है, ये फोन का वजन मान लेते हैं कि इसमें 100 ग्राम है, पृथ्वी पर क्या है, 100 ग्राम है फोन का वजन, ठीक है। अब ये 100 ग्राम जो है वजन, ये 100 ग्राम जो वजन यहां पर आ रहा है, ये विथ क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या है, विथ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, जी इक्वल टू 9.81 है, ठीक है, 9.81 जो अभी मैं बताया आपको, ठीक है। अब सपोज दैट कि ये जी यहां पर, अब समझिए कि यहां पर इसका जो मास है, जो इसका मास है ये तो फिक्स होगा कुछ, तो इसका मास क्या होता है, मास तो फिक्स रहता है, कुछ भी होगा मास फिक्स रहेगा। तो वही मोबाइल लेके हम चले जाते हैं मून पर, मून पर जब हम लेके जाएंगे मोबाइल को, तो यहां का जो जी होगा वो दूसरा कुछ होगा, दूसरा कुछ होगा जी, बट इस मोबाइल का जो मास है यहां पर भी तो फिक्स रहेगा, ठीक है। तो जो यहां पर जी है 9.81, जो यहां पर जी है पृथ्वी पर, मून पर वही जी कम होता है, ठीक है। हर एक जितने यहां पर भी आपको ग्रह उपग्रह दिख रहे हैं, सबका ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग होता है। जैसे मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऐसे काम करता है, क्या करता है, ऐसे काम करता है, ध्यान सुनिएगा, ऐसे, ठीक है। तो यहां से अंदर की तरफ ही लगता है इसके, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। पृथ्वी का जो काम करता है वो ऐसे काम करता है, ठीक है। तो पृथ्वी पर जो चीजें रहती है वो अंदर की तरफ इसीलिए आने की कोशिश करती हैं। तो अभी जो आप देखे हैं, जो सैटेलाइट भेजा गया था, जो क्या है आपका, जो चंद्रयान 2-3 जो भेजा जा रहा था, वो इसी तरीके से भेजा गया था कि पहले उसको ऐसे रोटेट कराया गया, इसी में खूब रोटेशन कराने के बाद फिर उसको तेजी के साथ फेंका गया। जब इधर तेजी के साथ इधर फेंका गया, तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स से, पृथ्वी के जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, इससे ये मून वाले में चला गया। जब ये मून वाले में चला जाएगा तो इसी में रहेगा, तो इसी में फिर रोटेशन करके फिर इसी पे गिर उतरेगा, ठीक है, जो चंद्रयान भेजा गया था। तो इसीलिए आपको ऐसे से दिख रहा था, तब इसमें गया था ना, आई बात समझ में। तो इसीलिए जो इनका क्वेश्चन ये है कि जो मून पर जाते हैं तो वहां पर इसकी अपेक्षा वेट यहां कम हो जाता है, लगभग 1/6 गुना हो जाता है। इसीलिए होता है क्योंकि यहां का जी और यहां का जी, दोनों जी में डिफरेंस होता है। यहां पर 9.81 है, बट मुझे यहां का कंफर्म नहीं, वो आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, बट यहां का जी कम होता है, इसीलिए इसकी अपेक्षा यहां पर क्या है आपको अलग। इनका क्वेश्चन यही था कि सर चंद्रमा पर जाने पर भार 1/6 होता है, प्लीज कंफर्म करें। तो ऐसे ही वो होता है, ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर है। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट, इसका जो वजन हमारा अलग अलग। अब देखिए, अब यही कहेंगे कि सर मास, क्या मास में चेंज था, कोई मास में कोई चेंज नहीं, मास वैसे का वैसा। अगर मास जो है हम मान लेते हैं 0.2 किलोग्राम है, तो 0.2 रहेगा, 0.1 कुछ भी है, 5 कुछ भी है, मास में बदलाव नहीं होगा। वो मोबाइल, आप जो मोबाइल का मास है वो भी वही रहेगा, यहां पे भी वही रहेगा, सिर्फ जी चेंज होगा। इसीलिए W इक्वल टू जो हम mg करते हैं, ये W इक्वल टू जो mg करते हैं, तो यहां पर जो वेट है वो चेंज होता है जी के अकॉर्डिंग, m तो फिक्स रहता है, ठीक
ठीक है, हर बॉडी का अलग अलग यम होता है, वो फिक्स रहेगा, जी चेंज होगा। क्लियर है, समझ में आई बात? चलिए